नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई महानगर पालिका समेत कई नगर निगमों पर अपना कब्जा जमा लिया है और बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर मुंबई पर कब्जा जमाया, जबकि छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी की वापसी हुई है। निकाय चुनाव में ठाकरे और पवार परिवार के साथ साथ शिंदे की शिवसेना को भी करारा झटका लगा है। पवार के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले पुणे और पिपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी विजयी हुई है। निकाय चुनाव में सभी की नजर बीएमसी चुनाव परिणाम पर टिकी थी। हालांकि चुनाव में मुकाबला उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन बीजेपी यहां बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ठाकरे परिवार का यहां पर चला आ रहा वर्चस्व भी खत्म हो गया। अविभाजित शिवसेना के करीब 3 दशक पुराने दबदबे को खत्म करते हुए बीजेपी अपनी सहयोगी शिवसेना के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में पहली बार बीजेपी मुंबई में अपना मेयर बनाने जा रही है। 227 वार्डों वाले बीएमसी में बीजेपी ने 88 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 28 सीट अपने नाम की है। इसके अलावा शिवसेना को 65 और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महज 6 सीटें मिली हैं। ठाकरे बंधु को करारी हार का सामना करना पड़ा। वंचित बहुजन अखाड़ी के साथ महागठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को बीएमसी चुनाव में 8, तो अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी को महज 1 सीट पर ही जीत मिली। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने बीएमसी चुनाव में 116 सीट जीती है और उसने 114 सीट के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। बीएमसी देश के सबसे धनी नगर निगम है, जिसका 2025-2026 के लिए बजट 74,427 करोड़ रुपए का है। पूरे प्रदेश चुनाव में नंबर 1 बनी बीजेपी, साथ ही बीजेपी की अगुवाई वाला महायुद्ध गठबंधन ने राज्य के 29 नगर निगमों में से मुंबई सहित 25 निगमों पर कब्जा जमा लिया। नगर निकाय चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान कराए गए थे। राज्य के 29 नगर निकायों की 2,868 सीटों में से बीजेपी ने 1400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की और उसकी सहयोगी शिवसेना के खाते में 397 सीटें आईं, जबकि शिवसेना को 153 और एमएनएस को 13 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 324 सीटों पर जीत हासिल की। सीएम देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र नागपुर महानगर पालिका में भी बीजेपी को जीत मिली। 151 सीटों वाले नगर निगम में बीजेपी को 102 सीट आई, जबकि कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आई हैं। शिंदे की शिवसेना को महज 2 सीटें ही मिल सकी। लातूर में कांग्रेस ने बिखेरा जलवा। जी हां, वंचित बहुजन अखाड़ी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने वाली कांग्रेस ने लातूर नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल की। 70 सदस्यीय निकाय में कांग्रेस ने 43 सीटों पर जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि बीजेपी 22 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। शरद पवार के गढ़ कहे जाने वाले पुणे नगर निगम में चुनाव से पहले चाचा भतीजे यानी शरद और अजीत ने गठबंधन कर लिया, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। यहां बीजेपी ने 96 सीट जीती, जबकि एनसीपी को 20 सीट और शरद पवार की एनसीपी को महज 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। एआईएमआईएम ने लगाया जीत का शतक। जी हां, इसी तरह पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी ने 84 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एनसीपी दूसरे स्थान पर रही और उसे 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। शरद की एनसीपी खाता भी नहीं खोल सकी। ओवैसी की एआईएमआईएम का निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और राज्य के कई मुस्लिम बहुल वार्डों में बढ़िया बढ़त बनाई। राज्य भर के नगर निकायों में पार्टी के खाते में कुल 114 सीटें आई।
इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। प्रदेश के 29 नगर निकायों से 19 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम का जलवा। एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजी नगर में सबसे अधिक यानी 33 सीटें, मालेगांव में 21 सीटें, अमरावती में 15 सीटें, नांदेड़ में 13 सीटें, धुले में 10 सीटें, सोलापुर में 8 सीटें, बीएमसी में 6, ठाणे में 5 और जलगांव में 2 और वहीं चंद्रपुर में 1 सीट पर जीत हासिल की।